एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डेंटल पॉइंट्स की। डेंटल पॉइंट्स वेरियस डिफेंस मेडिकल एग्जाम्स में यूज होने वाले कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपकी ओवरऑल डेंटल हेल्थ को एग्जामिन किया जाता है और असेस किया जाता है। एक नॉर्मल हेल्दी माउथ में टोटल 22 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए और आपके मुंह में कम से कम मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप वो मेडिकल एग्जाम क्लियर कर सकें। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये डेंटल पॉइंट्स मेजर कैसे किए जाते हैं। क्या ये नंबर ऑफ टीथ है कि हमारे मुंह में 14 दांत होने चाहिए? नहीं। तो देखते हैं ये पॉइंट्स हम कैसे मेजर। आइए देखते हैं कि कौन से दांत को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। जो हमारे आगे के 4 इंसाइजर्स हैं इनको 1 पॉइंट ईच मिलता है अगर वो ऊपर और नीचे आपस में अच्छा कंटैक्ट है। उसके बाद आते हैं केनाइंस पे। केनाइंस अगर ऊपर और नीचे अच्छे कंटैक्ट में हैं तो इनको भी 1 पॉइंट दिया जाता है। फिर आते हैं प्री मोलर्स, ये छोटे दांत जो हैं, ये प्री मोलर्स को हमें दिया जाता है 1 पॉइंट ईच। और मोलर्स क्योंकि ये खाने में सबसे ज़्यादा काम आते हैं और ये फंक्शनल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं तो इनको 2 पॉइंट्स ईच मिलेगा, यानी कि ये ऊपर और नीचे का दांत अगर अच्छे कंटैक्ट में है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड सिमिलरली ये दांत अगर ऊपर और नीचे का अच्छे कंटैक्ट में है तो इसको भी 2 पॉइंट दिए जाएंगे। हम ऐसे खोल के भी देखेंगे। ये आगे के जो 4 इंसाइजर्स हैं, केनाइंस एंड प्री मोलर्स, इन सबको 1-1 पॉइंट मिलेगा। और पीछे के जो मोलर्स हैं अगर ये अच्छे कंटैक्ट में हैं अपने ऊपर वाले दांतों के साथ तो इनको 2-2 पॉइंट्स ईच मिलेंगे। अगर आपका पीछे 3rd मोलर है तो उसके लिए भी आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि आपके आगे के दांत ओपन बाइट में हैं इस तरह से, तो आपको आगे के 4 दांतों के जो दांत आपके ओपन बाइट में हैं यानी कि ऊपर और नीचे टच नहीं कर रहे हैं उन दांतों के पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। अगर आपके पीछे का कोई दांत कंटैक्ट में नहीं है, इस तरह से है, इस तरह से, तो उस दांत का पॉइंट आपको नहीं दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे दांत में फिलिंग हो रखी है, क्या मुझे इसका डेंटल पॉइंट मिलेगा? यस, अगर आपकी फिलिंग एक अच्छी कंडीशन में है, कहीं से ब्रेकेज नहीं है और वो ऑपोजिट दांत के साथ एक अच्छे कंटैक्ट में है तो आपको फिलिंग वाले दांत का डेंटल पॉइंट दिया जाएगा। सिमिलरली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे दांत में RCT हो रखी है यानी कि रूट कैनाल हो रखा है, क्या उसका डेंटल पॉइंट मिलेगा? तो रूट कैनाल वाले दांत में अगर आपने सिर्फ रूट कैनाल करा रखा है और ऊपर उसमें कैप क्राउन नहीं है और आपका ऊपर से दांत टूटा हुआ है, नीचे वाले दांत के साथ कंटैक्ट में नहीं है तो उसका डेंटल पॉइंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके रूट कैनाल के दांत में आपने अच्छे से ऊपर कैप या क्राउन फिट करवा रखा है तो उसका डेंटल पॉइंट आपको दिया जाता है। सिमिलरली विद इम्प्लांट, अगर आपका इम्प्लांट प्रोसीजर कंप्लीट हो रखा है, उसमें क्राउन लगा हुआ है तो आपको उसका डेंटल पॉइंट दिया जाएगा। अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है और आप अपने मेडिकल एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट को कंसीडर करके आपको पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले अपनी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपके किसी दांत में कैविटी है तो उसकी फिलिंग करवाइए। अगर आपका कोई दांत RCT की ज़रूरत है तो उसको करवा के उस पर कैप लगवाइए। और अगर आपकी कोई और कंडीशंस हैं लाइक इंटीरियर बाइट, क्रॉस बाइट्स, तो आप उसकी ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।